हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी निगार मैम। मैंने आपको चैप्टर 11 वर्कशीट 4 क्लास 7th की ये डीएवी की बुक है। इसका मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना बताऊंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर 11.14 ST equal to 5 cm, QR equal to 9 cm. The area of the largest triangle is 50 cm square. What is the area of the shaded region? ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फिगर दिया है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे फिगर दिया है कि 11.14, ये है आपका फिगर। इसमें कह रहा है कि एस टी दिया है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया है, क्यू आर कहाँ है, ये है, क्यू आर आपका है 9 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसमें जो एरिया भी दिया गया है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल इज़ 50 सेंटीमीटर। देखिए, तो इसमें लार्जेस्ट ट्राइंगल की बात कर रहा है और शेडेड रीजन जो है उसका एरिया निकालना है। यहाँ देखिए आप, ये एक ट्राइंगल बना है बड़ा सा। इस ट्राइंगल में देखिए 2 ट्राइंगल दिख रहा है ना। एक लार्जेस्ट ट्राइंगल है और दूसरा आपका ये देखिए स्मॉल ट्राइंगल। इसमें से ये जो ट्राइंगल है, इसके कुछ पोर्शन को देखिए इसमें शेड दे दिया गया है, इसमें कलर कर दिया गया है ना। तो जो ये कलर वाला पार्ट है, इसी का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए पहले आप एकदम बेसिक समझ लीजिए कि इसमें कैसे निकाल सकते हैं। आपको पूरे जो ट्राइंगल, फुल ट्राइंगल है यानी लार्जेस्ट ट्राइंगल है, इसका एरिया दिया गया है। और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें आपको हाइट इसकी दी गई है और नीचे बेस दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस स्मॉलेस्ट ट्राइंगल का क्या करें, आप एरिया निकाल लीजिए। और इसका एरिया निकालने के बाद जो फुल एरिया दिया गया है यानी पूरे बड़े ट्राइंगल का, उसमें से अगर इसको हम लेस कर दें, कम कर दें, तो हमें क्या निकल आएगा, शेडेड का ही तो निकलेगा ना। तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 7 का क्वेश्चन नंबर क्या क्या हमको दिया है। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि इन स्मॉल ट्राइंगल एस क्यू आर, ये देखिए ये आपका ट्राइंगल है एस क्यू आर। इसमें क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। यहाँ देखिए, ये इसकी हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी गई है 5, ये इसकी हाइट है। हम लिख देंगे हाइट एस टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्यू आर ये क्या है, ये बेस है, तो बेस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है आपको। और क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया है, और दिया है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक इतनी चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें निकालना है कि ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड एरिया का हमें जो है एरिया निकालना है, इसका शेडेड पार्ट का। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस स्मॉल जो हमारा ट्राइंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देयरफॉर हम निकालते हैं कि एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल एस क्यू आर, इसका हमको पहले निकाल लेना है एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया 1/2 लिख देंगे, बेस कितना हमारा है 9 है, यहाँ लिख देंगे 9, और इंटू हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 से हम चाहे इसको डिवाइड कर दें चाहे इसको, लेकिन ये पॉइंट में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए बच्चों, 2 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 पॉइंट, फिर यहाँ पे 10 बचा, 2 5 जा 10। अब इसको हम 5 से 4.5 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 का 5 हासिल आए 2, 5 चौक 20 2 22, यहाँ पे 22.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा स्मॉल जो ट्राइंगल है इसका एरिया आ गया। अब हमको निकालना है शेडेड पोर्शन का। तो क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले देखिए ट्राइंगल का हमको दिया गया है, और उसके बाद शेडेड कब निकालना है, तो क्या करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल को हम इसमें से लेस कर देंगे।
सो देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल। हमारा एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल ये गिवन है, ये देखिए ये आपको दिया गया है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल 50 सेंटीमीटर और हमने स्मॉलेस्ट ट्राइंगल ये हमने निकाल लिया 22.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन हो गई हैं। अब हम इसमें अपने मान को पुट करते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर और स्मॉलेस्ट हमारा कितना है 22.5 सेंटीमीटर का। अब इसको देखो 50 में से 22.5 इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए मैं एक रफ पेज लेती हूँ, इस पर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए 50 ही लिखा है और यहाँ लिखा है 22.5, इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर माइनस। वैसे आता होगा आपको लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो इसको देख लें। यहाँ से हम कैरी करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 10, फिर ये इसमें से इसको दे देगा तो इसका हो जाएगा 10 से हम 5 को लेस करेंगे तो आएगा 5। यहाँ इसने एक दे दिया है, 9 बचा है, 9 में से 2 गया कितना होगा 7, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया 27.5। यह हमारा सब्सट्रैक्ट करने पर मान आता है हमारा कितना 27.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे क्या आया है, ये हमारा शेडेड जो रीजन है उसका हमारा ये एरिया आ गया। तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, हम लिख देंगे ये हमारा आ गया आंसर क्या। सो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज़ 98 मीटर स्क्वायर इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 14 मीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। यहाँ देखिए रोम्बस का मतलब क्या होता है, जैसे एक आपकी काइट होती है ना, पतंग, बिल्कुल उस शेप की ये संरचना है और एक अगर रोम्बस शेप है तो इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक ये है और एक ये। तो हमने इसको ले लिया D1 और इसको D2, ये मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है। और इसमें देखिए 4 हमारे इसमें हम देखते हैं तो ये कैसा है, ये एक स्क्वायर शेप में आ रहा है ना, ABCD। और अगर इसमें ध्यान से हम देखें तो इसमें 4 ट्राइंगल भी बन रहे हैं। अगर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल देखते हैं तो 1 2 3 4 और नहीं तो सो देखिए ये हमारा अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 बड़े ट्राइंगल भी हैं, ABC और दूसरा है ADC, ये दोनों एक इक्वल हैं। और यहाँ पर ये हमारे अगर हम देखते हैं तो एक ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ABC, तो ये हमारा इसका हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो हमको फाइंड क्या करना है, अदर डायगोनल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला लिखेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें क्या क्या हमको गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, इसका एरिया पूरा दिया है 98 मीटर स्क्वायर और क्या दिया, 1 ऑफ इट्स डायगोनल इक्वल टू 14, यानी कि एक डायगोनल आपका दिया गया है 14 मीटर का और अदर डायगोनल हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे, इसमें एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगाएंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू है 2 इंटू क्या होगा, देखिए रोम्बस हमारा कैसा है, 2 ट्राइंगल है ना इसमें, तो हम यहाँ पर 2 इंटू एक ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लें, उसको 2 से मल्टीपल कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा 2 इंटू हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी किसी एक ट्राइंगल को का एरिया निकाल लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हमारा पूरा रोम्बस का एरिया आ जाएगा। देखिए हम अब लिखते हैं 2
इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू, ये हम इसको बेस मान लेते हैं कि ये इस ट्राइंगल का बेस है, तो ये हो जाएगा d1 इंटू ये हमारा हाइट हो जाएगा। देखो हाइट हमें नहीं ज्ञात है, हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डायगोनल का मान d2 है ना, हमने माना है, तो इसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं d2/2। ये /2 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका हाफ चाहिए ना कि पूरा चाहिए ना, तो d2 का आधा, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिए इसमें हम मान को पुट करते हैं, 2 से 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ d1 की वैल्यू हमें फाइंड है 14, यहाँ लिख देते हैं 14 इंटू d2 हमें फाइंड करना है /2, और ये हमें रोम्बस का एरिया भी फाइंड है 98, यहाँ लिख देते हैं 98। अब ये देखिए 2 से 14 डिवाइड हो रहा है, 7 आएगा, 2 7 जा 14। अब ये क्या आ गया हमारा 7d2 इक्वल टू है 98 के। अब चाहे हम इधर लिखें चाहे इसको इस साइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया 98। अब d2 हमें फाइंड करना है, d2 इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीपल है, इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 98/7, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 इसमें देखो 7 1 जा 7 आप करेंगे तो 2 आएगा, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 14। तो हमारा d2 यानी सेकंड डायगोनल जो आया है वो कितना आ गया है 14 मीटर का। ये आपका आंसर सॉल्व हुआ। सो हम लिखते हैं सो द अदर डायगोनल d2 इक्वल टू आया 14 मीटर। सॉल्व इट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। सो द क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर, यानी एक रोम्बस डायग्राम का इसमें आपको डायगोनल दिया गया है दोनों 8 और 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 लगाया बिल्कुल उसी फार्मूले पर इसको भी सॉल्व करना है। इसमें देखिए इन ए रोम्बस ABCD, हमें इस रोम्बस जो आकृति है इसमें क्या क्या चीज़ फाइंड है, डायगोनल d1 8 सेंटीमीटर और d2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये देखिए d1 यहाँ से यहाँ तक होगा और d2 ये पूरा ये होगा। तो देयरफॉर हम निकालना हमको क्या है, एरिया ऑफ ए रोम्बस ABCD इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी एक ट्राइंगल का हम निकालेंगे उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी पूरे का ये रोम्बस का हमें एरिया आ जाएगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारी कितनी है, ये d1 है, इसको हम ले लेते हैं बेस की जगह d1, और हमारी ये जो हाइट है ये d2 पूरा नहीं, ये हाफ लेंगे ना तभी तो ये इतनी हाइट आएगी इस ट्रायंगल की, तो इसलिए d2/2 लिखते हैं। अब इसमें हम अपने जो मान दिया गया है इसको हम पुट करते हैं, तो 2 को 2 लिख दीजिए इंटू 1/2 इंटू d1 कितना है 8 इंटू d2 कितना है 6/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 2 कट गया, 2 से इसको 6 को काटेंगे तो आएगा 3। अब 8 बचा है और 3 दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 8 3 जा 24, यानी 8 इंटू 3 हमारा जो बचा इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो आएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो सो द एरिया ऑफ अ रोम्बस, सो द एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू कितना आया है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 10 है
फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इसमें भी एरिया निकालना है रोम्बस का। हुज साइड इज, इसमें साइड दिया है 13 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या क्या हमें फाइंड है, इसमें वो हमें गिवन है क्या क्या चीज़ें। साइड दी, देखिए सॉल्यूशन हम इसका बता रहे हैं 10 का। साइड दिया है 13 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड, जब हमें साइड और एल्टीट्यूड दिया होगा तब हम ये फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का, कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बस इतना रखकर इसमें हम अपने मान को पुट कर देते हैं। ये इसी साइड को ही बेस रखते हैं 13 और इंटू एल्टीट्यूड कितना है 2, दोनों को मल्टीपल कर देंगे। 13 2 जा हो जाएगा 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 10 क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया, 7 8 9 और 10, ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस वर्कशीट के, उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है यानी इसमें प्रॉब्लम हो रही है कोई, तो उसे प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है कि कोई बच्चे इसे देखें और मुझे कमेंट करें कि मैम ये मतलब इसमें और ये चीज़ समझा दीजिए, तो अच्छा लगता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इसे सेंड कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, कि जिससे और दूसरा बच्चा होगा जो कुछ सीख सकेगा। और सो थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।